तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विशाल टेक्निकल में, जहां पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए लाते रहता हूं। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज आपको मैं ऐसे 4 चार्जेस के बारे में बताऊंगा जो मोस्टली सभी के अकाउंट से चार्जेस कटती ही कटती है। अगर आपको ये 4 चार्जेस के बारे में पता हो जाएगा तो कुछ ऐसी भी चार्जेस है जो आपको उस एक कटने से बचा सकते हैं। अगर आप उसे मेंटेन करके रखेंगे तो आपके चार्जेस नहीं कटेंगे। कुछ ऐसे भी चार्जेस है जो अगर आप सर्विस लेते हैं तो चार्जेस आपके कटेंगे। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम पहले चार्जेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आता है क्यूओबी चार्जेस। तो क्यूओबी चार्जेस क्या होता है कि अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो उसके चार्जेस कटते हैं। तो कितने आपके मेंटेन करने होंगे और अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके चार्जेस कितने कटेंगे। तो अगर आपके अकाउंट में रूरल एरिया में है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 500 रुपये मेंटेन करके रखे होने होंगे। अगर आपका अकाउंट सेमी अर्बन एरिया में है तो आपको जो है यहाँ पर 1000 रुपये मेंटेन करके रखने होंगे। और उसके बाद से दोस्तों, अगर फिर आपका अकाउंट अर्बन एरिया में है तो आपको जो है 2000 रुपये मेंटेन करके रखने होंगे। अगर आपका अकाउंट मेट्रो सिटी में है तो यहाँ पे आपको 2000 रुपये हमेशा यहाँ पे मेंटेन करके रखने होंगे। चलिए गाइज, रूरल एरिया में आपको 500 रुपये मेंटेन करके रखने होता है। अगर नहीं रखते हैं तो इसका क्या चार्जेस होता है, तो यहाँ पर 500 रुपये मेंटेन करके रखने होते हैं। अगर आप 250 रुपये मेंटेन करके रखते हैं, यानी आप 50% मेंटेन करके रखे, 50% आप मेंटेन करके नहीं रखे, तो उस कंडीशन में आपको चार्जेस 59 रुपये कटेंगे। यानी 50 रुपये प्लस जीएसटी प्रत्येक 3 महीने में ये चार्जेस कटेंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी चार्जेस मेंटेन करके नहीं रखते हैं, 500 रुपये में अगर आप कुछ भी मेंटेन करके नहीं रखते हैं, जीरो रखते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको 100 प्लस जीएसटी यानी 118 रुपये प्रत्येक 3 महीने में कटेंगे। चलिए अब यहाँ पे सेमी अर्बन एरिया में तो यहाँ पे आपको जो है 1000 रुपये मेंटेन करके रखना होता है। अगर दोस्तों आप 1000 रुपये मेंटेन करके नहीं रखते हैं, 500 रुपये मेंटेन करके रखते हैं, तो यहाँ पे जो है इस कंडीशन में आपको जो है 100 रुपये प्लस जीएसटी यानी 118 रुपये आपके प्रत्येक 3 महीने में चार्जेस जो है कटेंगे। अगर दोस्तों 500 रुपया भी मेंटेन करके आप नहीं रखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप अपने अकाउंट में 0 रुपया रखते हैं, तो यहाँ पे आपको उस कंडीशन में 200 रुपये प्लस जीएसटी यानी 236 रुपये यहाँ पे कटेंगे, यानी डिडक्ट हो जाएंगे, आपके अकाउंट से चार्जेस काट लिए जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम मेट्रो सिटी यानी अर्बन मेट्रो सिटी, अर्बन मेट्रो एरिया में। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 2000 रुपये यहाँ पे आपको मेंटेन करके रखने होते हैं। अगर आप 1000 रुपये मेंटेन करके रखते हैं, यानी अगर 50% आप मेंटेन करके रखते हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो है 150 रुपये प्लस जीएसटी यानी आपको कुल 177 रुपये यहाँ पे आपके चार्जेस के रूप में काट लिए जाएंगे, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद से दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आप अपने अकाउंट में 1000 रुपया भी मेंटेन करके नहीं रखते हैं, यानी आप अपने अकाउंट में 0 रुपया रखते हैं, तो यहाँ पे आपको उस कंडीशन में यहाँ पे 250 रुपये प्लस जीएसटी यानी 295 रुपये आपको यहाँ से चार्जेस लगेगी, आपके अकाउंट से काट लिए जाएंगे, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको प्रति 3 मंथ में आपको जो है 295 रुपये आपके अकाउंट से काट लिए जाएंगे चार्जेस के रूप में, नॉन मेंटेनेंस के रूप में। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये हुआ अर्बन और मेट्रो एरिया में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अर्बन और मेट्रो एरिया में लगभग चार्जेस जो है सेम ही होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगले चार्जेस के बारे में, एटीएम एनुअल चार्जेस। एटीएम एनुअल चार्जेस क्या होते हैं? अगर आप अपने अकाउंट में एटीएम कार्ड इशू करवाए हैं और आप यूज कर रहे हैं तो इसके चार्जेस कितने लगते हैं, यानी प्रत्येक साल लगते हैं 177 रुपये यानी 150 रुपये प्लस जीएसटी, चाहे आप कार्ड को यूज करें या ना करें। आपके अकाउंट में अगर कार्ड एक्टिव है तो आपके अकाउंट से हर एक साल 177 रुपये कटेगा ही कटेगा। चलिए, डुप्लीकेट एटीएम चार्जेस का मतलब ये होता है कि आपने अकाउंट में एटीएम कार्ड इशू करवाते हैं तो क्या इसके चार्जेस लगता है। देखिए, अगर आप अपने अकाउंट में एक ही कार्ड यूज करते हैं या लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 295 रुपये या 250 रुपये प्लस जीएसटी लगेंगे। अगर आप अपने एक अकाउंट में 2 कार्ड यूज करना चाहते हैं यानी 2 कार्ड लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको जो है 150 रुपये प्लस जीएसटी यानी कि आपको 177 रुपये लगेंगे। उसे एड ऑन कार्ड बोला जाता है, ठीक है। अगर एक अकाउंट में 2 कार्ड, जैसे आप रुपये का कार्ड यूज कर रहे हैं, वीजा का कार्ड यूज कर रहे हैं, मगर आप 2 तरह के कार्ड यूज कर रहे हैं, आपने एक अकाउंट में 2 टाइप का कार्ड यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको 177 रुपये ही लगेगा न्यू कार्ड लेने में। अगर आप सिंगल कार्ड यूज करते हैं, चाहे वह कोई भी कार्ड हो, चाहे वह मास्टर कार्ड हो या वीजा का कार्ड हो या फिर रुपये का कार्ड हो, तो आपको जो है 295 रुपये ही लगेंगे। अब एसएमएस चार्जेस, अगर आप अपने बैंक में अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर करा रखे हैं और आपको अलर्ट मिल रहा है
तो उसका कितना चार्जेस लगता है। प्रत्येक 3 महीने में 15 रुपये प्लस जीएसटी यानी 17 रुपये 70 पैसे कटते हैं। अगले चार्जेस एटीएम कैश विड्रॉल में कितना चार्जेस लगते हैं। अगर आप मेट्रो सिटी से कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको चार्जेस लगेंगे। 3 बार आपको फ्री दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप चौथे बार मेट्रो सिटी में ट्रांजैक्शन करने के लिए जाएंगे तो चार्जेस लगेंगे। अब क्या चार्जेस लगेंगे, तो यहाँ पर जो है पीएनबी के ही एटीएम में जाएंगे तो 10 रुपये प्लस जीएसटी लगेंगे। और अगर आप अदर बैंक के एटीएम में जाएंगे तो 20 रुपये प्लस जीएसटी यानी 23 रुपये 60 पैसे लगेंगे। चलिए नॉन मेट्रो एरिया में, तो नॉन मेट्रो एरिया में जो आपको लगेगा 5 बार तक आपको फ्री दे दिया जाता है। 5 बार तक आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। 5 बार फ्री में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं प्रत्येक मंथ। ये जो होता है फ्री ट्रांजैक्शन 5 बार प्रत्येक मंथ होता है। अगर आप 6 बार ट्रांजैक्शन करेंगे पीएनबी में ही जाएंगे तो छठे बार ट्रांजैक्शन करने के लिए पीएनबी के एटीएम में जाएंगे तो 11 रुपये 80 पैसे लगेंगे। वहीं अगर अदर बैंक के एटीएम में जाएंगे तो 23 रुपये 60 पैसे लगेंगे। तो ये है चार्जेस जो आपको पर मंथ लिमिट दे दिया जाता है। एक चीज और बताना चाहूंगा, जो मैं क्यूओबी चार्जेस के बारे में बताया हूं वह सेविंग अकाउंट के चार्जेस हैं, क्योंकि करेंट अकाउंट के अलग चार्जेस होते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट अकाउंट और जनधन अकाउंट के कोई चार्जेस नहीं, क्यूओबी चार्जेस नहीं लगता है। ये सेविंग अकाउंट के चार्जेस मैंने आपको बताया है, करेंट अकाउंट का अलग चार्जेस होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।